Hello, good morning, students. Welcome to the online classes considered by Sunrise Secondary School, Gudagodji. Today, we will discuss about the usage of future perfect tense. आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे. To describe an activity or an event that will have been completed by a certain point of time in the future. To describe an activity or an event that will have been completed by a certain point of time in the future. Example, he will have returned home by next month. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा. जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ही विल हैव रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंथ. अगले महीने तक वह घर आ चुकेगा, लौट चुकेगा. तो इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा. एग्जाम्पल, ही विल हैव रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंथ. This form is used with time showing clause. The clause used the simple present tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग समय सूचक क्लॉजेस के साथ भी होता है. जो क्लॉज समय बताता है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है. जैसा कि when you come back I shall have bought the book. जब तुम वापस आओगे तो मैं पुस्तक खरीद चुकूंगा. इस प्रकार का जिसमें टाइम, जिस क्लोज में समय बताया जाता है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है. मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन टू सॉल्व fill in the blanks type exercise. Generally these sentences have by plus time or by plus end of the time at the end. प्राय इन वाक्यों में या इन वाक्यों के अंत में by plus time या by plus by the end of time दिया हुआ होता है. एग्जाम्पल के रूप में देखिए, दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय इवनिंग. टाइम दे रखा है बाई के साथ. वी शैल हैव मेड दिस बिल्डिंग बाय द एंड ऑफ द मार्च. टाइम दे रखा है. तो इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूजेस करते हैं, प्रयोग करते हैं. The future perfect continuous tense
This form is used to describe event or activities that have started and will continue to happen for a period of time. Up to point of time in the future, the beginning time of the activities is mentioned using since or for. देखिए इस टेंस के द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों में कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है तथा साथ ही साथ समय दिया हुआ होता है। कार्य शुरू होने का समय भी इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में दिया हुआ होता है और समय को दिखाने के लिए सिंस और फॉर का यूज भी इसमें करते हैं। इस टेंस का प्रयोग भविष्य में किसी समय के विश्लेषण तक जारी रहने वाले कार्य के लिए भी होता है। यदि सिंस फॉर ऑल के साथ समय के साथ या तो बाई प्लस टाइम दिया हुआ होता है या टाइम क्लोज इन प्रेजेंट में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आगे अपन एग्जाम्पल देखेंगे। She will have been learning dancing for 2 hours. देखिए इसमें will have been और learning तक यहाँ तक वर्ब है। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये परफेक्ट इंफिनिटिव है और ये बीन परफेक्ट टेंस को पूरा कर रहा है। लर्निंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी शैल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years बाई 2020। इस प्रकार के सेंटेंस जिनमें सिंस और फॉर दिया हुआ है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब है वो विल हैव बीन प्लस वी फॉर या शैल हैव बीन प्लस वी फॉर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के रूप में इसको यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। दे के अकॉर्डिंग विल यूज हुआ है। हैव बीन ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की यहाँ तक फॉर्म बनती है। ये पूरी की पूरी फॉर्म वैसे देखा जाए तो वन वर्ब है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये फर्स्ट फॉर्म का काम कर रही है परफेक्ट इंफिनिटिव, ये बीन थर्ड फॉर्म का परफेक्ट टेंस में काम कर रहा है और ये कंटिन्यूस फॉर्म के लिए प्लेइंग वर्ब यूज कर रहे हैं। और फॉर के बाद में ये पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय का प्रयोग अपन फॉर के बाद में करते हैं और सिंस के बाद अपन निश्चित समय का यानी कि समय के बिंदु को डिनोट करते हैं। The boys will have been swimming in the pond since 4 o'clock। सिंस है घड़ी के टाइम के लिए सिंस प्रीपोजिशन, निश्चित समय के लिए सिंस प्रीपोजिशन। द बॉयज के अकॉर्डिंग विल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म के रूप में है परफेक्ट इंफिनिटिव, ये थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस को डिनोट कर रहा है और स्विमिंग कंटिन्यूस टेंस को। तो बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। We shall have been studying in the college for 3 years। We के अकॉर्डिंग shall मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो टोटल मिला के क्या बना है, फ्यूचर है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और अनिश्चित समय के लिए 3 years, कौन से 3 साल है बता नहीं है, इसके लिए फॉर प्रीपोजिशन और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस प्रीपोजिशन। With I person subject shall have been is used and with all other subject third and second person will have been is used। देखिए फर्स्ट पर्सन I और V
आई और वी के साथ में शैल हैव बीन वर्ब का यूज करेंगे और बाकी ऑल अदर जितने भी थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन है उनके साथ में विल हैव बीन का यूज करेंगे। टू इंडिकेट द टाइम ऑफ द एक्टिविटी सिंस फॉर ऑल इज यूज्ड, और समय को प्रदर्शित करने के लिए सिंस फॉर ऑल टाइम से पहले यूज करेंगे।